हम सभी को, जैसा कि हमने पीछे टेस्ट मोड्स के बारे में काफ़ी वीडियो भेजी थी और उसमें टीचर्स को गाइड किया था कि टेस्ट मोड्स के थ्रू बहुत आराम से एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट ले सकते हैं। बट हम बात करें केमिस्ट्री मैथ में कुछ समस्याएं आई थी, तो उसका एक सॉल्यूशन गूगल फॉर्म है। बट इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ये सर्वे के लिए फॉर्म गूगल फॉर्म इन्वेंट हुआ था, ये सर्वे के लिए मेनली, जैसे यहाँ लिखा है ऑनलाइन सर्वे, राइट। तो इसमें जो टेस्ट रिजल्ट है वो उतना बेटर नहीं आता जितना टेस्ट मोड्स में आता है। फिर भी हम अगर मैथ्स और केमिस्ट्री की बात करें, साइंस सब्जेक्ट की बात करें, तो उसमें काफ़ी बेटर ऑप्शन है। चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। तो अगर गूगल फॉर्म पे आपको कोई पेपर बनाना है तो सबसे पहले आप गूगल फॉर्म सर्च कीजिए और पहला ऑनलाइन सर्वे ना जाते हुए इसके बाद सेकंड आता है गूगल फॉर्म साइन इन, आपको ये मिलेगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसको क्लिक कीजिए। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपका गूगल फॉर्म पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू है। यस, इस तरह से आएगा आपका फर्स्ट इंटरफेस आएगा। तो कुछ रेडीमेड दिए हैं इस तरह के, और देखिए मैंने एक दो एग्जांपल नीचे बनाए जो आप पहले रिसेंट फॉर्म यानी जो आपने कभी बनाए हैं वो भी आपको हमेशा नीचे दिखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम थोड़ा इंटरफेस सिंपल ले लेते हैं। दो हैं ब्लू और ग्रीन, हम इसको चूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह का आपको पेपर ऑटोमेटिक खुल जाएगा जिसके पीछे ग्राफिक्स वगैरह पहले से ऐड होंगे। ठीक है, देखिए यह खुल चुका है। तो हम सबसे पहले इसके आसपास की बात करते हैं, पेपर बाद में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पर क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन पेज खुला हुआ है, इसको क्लिक कीजिए, क्वेश्चन पेज। सेकंड रेस्पॉन्स है, ये पेपर कंप्लीट होने के बाद जो बच्चों का रेस्पॉन्स है वो यहाँ दिखेगा। और अब ऊपर चलते हैं, ये थीम है कलर वगैरह चेंज करने के लिए, सभी जो आपको बैकग्राउंड दिख रहा है कलर उन चीज़ों के लिए। और ये प्रीव्यू है, पेपर कैसा होगा, दिखता कैसा है, वो सब के लिए। और ये एक इंपॉर्टेंट है सेटिंग, इसको खोल लीजिए, जैसे आपका टेस्ट मोड में क्वेश्चन सेटिंग था। तो इसमें सबसे पहले यहाँ क्विज मेथड है, जो हम पेपर लेते हैं एमसीक्यू के लिए क्विज में आपको मेक दिस अ क्विज, इस तरह से क्लिक करना होगा। और फिर इसमें मिस क्वेश्चन ये सब बच्चे को विजिबल होंगे, करेक्ट आंसर, पॉइंट वैल्यू, हर क्वेश्चन के मार्क्स, राइट। अदरवाइज सर्वे की तरह जाएगा, इसमें कोई मार्क्स वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको जब भी आप एडिट करें इनको सेव करते चलें साथ साथ। फिर इसको टिक कीजिए। इसके बाद प्रेजेंटेशन है, कैसा दिखे, शो प्रोग्रेस बार, यस। सफल क्वेश्चन ऑर्डर, यस, सफल होंगे। ठीक है, और कंफर्म मैसेज होगा, थैंक यू सबमिटिंग योर कॉन्टैक्ट इन्फो। तो हम कॉन्टैक्ट इन्फो की जगह टेस्ट के लिए हम मैसेज अलग से सेपरेटली कुछ टाइप करना चाहते हैं तो वो मैसेज भी इसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे थैंक्स फॉर सबमिटिंग है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर क्योंकि इन्फो ये सर्वे का मैसेज है, आप यहाँ थैंक्स पार्टिसिपेशन या सब्जेक्ट वाइज आप कुछ भी इसमें दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसको से अच्छी तरह जनरल और देख लीजिए। कलेक्ट ईमेल एड्रेस, बच्चे का ईमेल एड्रेस से होगा जिससे उसने दिया है। रेस्पॉन्स रिसिप्ट मिलेगी उसे, इफ रेस्पॉन्ड रिक्वेस्ट इट, या ऑलवेज ऑलवेज डाल दीजिए। लिमिट टू वन रेस्पॉन्स, एक रेस्पॉन्स एक बार बच्चा दे सकता है इसे। एडिट एंड सबमिट रेस्पॉन्ड कैन, इसको अनटिक कर दीजिए, वो एडिट नहीं कराएगा। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रेस्पॉन्स, ये टिक कर दीजिए। ओके, आपकी तो सेव, ये इसकी सेटिंग्स और हो चुकी है। लास्ट में सेंड ऑप्शन है, जब पेपर आपका कंप्यूटर जिसको सेंड कर सकते हैं किसी थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी के थ्रू। ठीक है, अब चलते हैं हम जो मेन पार्ट है क्वेश्चन। आई थिंक ये ऊपर की समझ में आगे होंगे। चलिए अब हम क्वेश्चंस में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ दिया है कंटेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर्म डिस्क्रिप्शन, व्हाटएवर। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको हमें डालना होगा। नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन, ये हमारा सारा वही पेपर खुला हुआ, राइट, जो सर्वे मेथड से आता है। तो हम यहाँ इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें क्विज बटन से डालना है सेव। एक मिनट, हाँ, नेम, शॉर्ट आंसर, टेक्स्ट, इनको हमें हटाना है। या हमें मैनुअली में जाके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये मेन ऐड है, हमें यही ऐड करने हैं। ठीक है, और अदर कोई ऑप्शन आपको पहले से रेडिएंट मिली इस तरह का, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सर्वे का खुल गया, इनको आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। फ़ोन नंबर हमें रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन पेपर से रिगार्डिंग पहले चाहिए तो आप बच्चे के रख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप अपनी डिटेल बच्चों की ज़्यादा चाहते हैं। अदरवाइज मैं सिर्फ एक ही रखता हूँ, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ हम डाल देते हैं नेम, कॉमा,
फादर्स नेम एंड सेक्शन, ओके। ईमेल एड्रेस, वैलिड ईमेल एड्रेस होगा बच्चे का, जो भी लिखेगा जो हमें मिलेगा, राइट। और उसका बेनिफिट है हमें बच्चों को एक्यूरेसी मिलेगा, बार बार जो करेगा उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चंस में। जो हमारा सबसे बड़ी समस्या थी कि हम क्वेश्चंस का क्या करें जिनमें इमेज फॉर्मेट में है। टेस्मोस में उसके लिए पेड वर्जन है 3,500 रुपये का ईयरली, हम उसको नहीं करना चाहते, इसको हम कर सकते हैं। तो यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सेट कर चुके हैं, तो क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन 1 दिख रहा है आपको। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपको देखना है तो सीधा सा इमेज लीजिए। जैसे यहाँ इमेज में बहुत इजी ऑप्शन है इंसर्ट इमेज डालने का है। सीधा इसमें सबसे पहला अपलोड होता है कैमरा। हम कैमरा लिंक करते हैं लैपटॉप से, तो उससे भी मोबाइल से सीधा कैमरे से फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं। जैसे अभी लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपलोड करना चाहता हूँ, तो अपलोड में आप ब्राउज कर सकते हैं जहाँ कहाँ पर आपका लोकेटेड है वो पिक्चर, या फिर हम कर सकते हैं उसको, दूसरा ऑप्शन इसने दिया है ड्रैगिंग का। जैसे मैं रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ यहाँ, मैं इसको लेके आया, मुझे यहाँ छोड़ना है ओनली, अपने आप ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल रखे हैं आपके लिए समझाने के लिए, एक रीजनिंग का रखा है और एक बायो का, ठीक है। थोड़ी देर में अपलोड हो गया ये। तो इसमें हम क्वेश्चन डाल देते हैं, जैसे हाउ मैनी टाइम्स a person move to right side in this map to reach, यहाँ एक हमने छोटा सा नक्शा दिया है, होम टू स्कूल, ओके, रीच स्कूल। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हम डाल सकते हैं, ऊपर लिख भी सकते हैं और उसका पिक्चर डाल सकते हैं। डाल दिया हमने। अब हम चलते हैं नीचे, इसके बाद ऑप्शंस हमें देने हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक मिनट, हमारे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव नहीं है, शॉर्ट आंसर है, इसको हम एमसीक्यू में चेंज कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस, राइट। हाँ, अब हो जाएगा, हमारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप ऊपर क्वेश्चन जरूर करेक्ट करें। फर्स्ट ऑप्शन हमें डाल दिया 7, ठीक है। ऐड अनदर, इसमें हमने डाल दिया 8, एक मिनट, हाँ जी, ऐड ऑप्शन 8, ऐड ऑप्शन 9, ऐड ऑप्शन 10। तो हम 4 ऑप्शन मैक्सिमम देते हैं। और आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, अगर आपका कोई बायो का क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इमेज, जैसे मैथ्स में कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आप टाइप नहीं कर सकते, तो उनको आप पेपर पे लिखकर यहाँ इमेज फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐड इमेज, वही प्रोसेस जो हमने ऊपर क्वेश्चन में यूज़ किया था, राइट। अब इसके बाद है हमारा करेक्ट आंसर भी हमें देना है, तो नीचे आंसर की ऑप्शन आएगा, हर एक क्वेश्चन में आएगा आंसर की, ठीक है। और जैसे आंसर की को क्लिक करेंगे आपको इनमें से एक आंसर टिक करना होगा। जैसे मैं 7, 8 या 8 टिक कर रहा हूँ, 8 इज राइट अकॉर्डिंग टू, ये हो सकता है गलत भी हो, ये ओनली सैंपल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर एक आपको जैसे आंसर की क्लिक करेंगे पॉइंट भी आएगा, आपको मार्क्स कितने देने हैं, जैसे 1 मार्क्स 2 मार्क्स, जो भी आप मार्क्स क्वेश्चन वाइज रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने 1 रख दिया है। चलते हैं आगे, इसको हम करते हैं डन, हो गया ये। आप फिर हमें प्लस करना पड़ेगा, ऐड क्वेश्चन, तो हमें नीचे फिर एक क्वेश्चन ऐड हो गया और ये मल्टीपल चॉइस डायरेक्ट हुआ, जैसा ऊपर था वैसा ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक बायो का यूज़ कर लेते हैं। इसकी क्वेश्चन की लाइन मुझे नहीं पता अभी, बट इसकी इमेज मैंने देखी थी, ये है इमेज, तो मैं इसको ड्रिप कर रहा हूँ। आप इसको ब्राउज भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे जाके कौन सा पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों ऑप्शन है, ड्रैग करना ईजी होता है, ड्रैग कर लिया, यहाँ एक पिक्चर आ गया, यस। इनमें शायद कोई करंट पिक्चर बतानी थी, क्वेश्चन मुझे याद नहीं इसका, तो ए ऐड ऑप्शन, बी ऐड ऑप्शन, सी ऐड ऑप्शन, डी। इनमें से करेक्ट पिक्चर बतानी थी, किसी कंडीशन पे ये पिक्चर दी थी, तो इसमें जैसे मैंने ए टिक कर दिया, राइट। आप इसका एक, सॉरी टिक नहीं किया, अभी आंसर की में जाना पड़ेगा, हमें आंसर की में जाइए और उसके बाद इनमें से जैसे राइट ऑप्शन जो आपको लगता है ठीक है उसको आप टिक कर दीजिए। इस तरह से हो गया टिक, इट मीन्स राइट ऑप्शन, ओके। ऑटोमेटिकली इसको चेक कर लेगा ये। यहाँ पॉइंट में जाते हैं, इसके हमने 1 मार्क्स दे दिया, ठीक है। इस तरह से बेटा आपका सॉरी टीचर्स, इस तरह से सभी के पेपर्स, आप ये 2 ही क्वेश्चन दिए, आप इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन फॉर्मेशन। इसके अलावा देखिए
स्प्लिट एड सेक्शन भी, यानी आपने एक सेक्शन, जैसे हम कहते हैं ना मिक्स अलग अलग सेक्शन के पेपर है, इस पेपर को आप कुछ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमने 5 क्वेश्चन किसी चैप्टर से 5 किसी अलग चैप्टर में डिवाइड कर सकते हैं, ये जरूरत नहीं है, हम सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐड वीडियो भी है, आप छोटी क्लिप वगैरह ऐड कर सकते हैं इमेज की जगह, वो क्लिप चलेगी, बच्चे की रन भी होगी। ऐड टाइटल एंड डेजिग्नेशन को छोड़िए। इंपोर्ट क्वेश्चन है, बाहर से अगर इंपोर्ट करना आपको किसी फाइल से, इंपोर्ट भी ऑप्शन है इसमें। ठीक है, और प्लस ऐड क्वेश्चन आप समझ चुके हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करें, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, पैरा क्वेश्चन भी है जो आपको चेक करने होंगे, उसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। ड्रॉप डाउन भी है, ये चेक बॉक्स कहलाता है जो हम यूज़ कर रहे हैं, चेक बॉक्स। ओके, फाइल अपलोड, लीनियर स्केल, इनको छोड़िए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए वो था आपका मल्टीपल चॉइस, इसको आप यूज़ करना। ठीक है, अब चलते हैं, जब हमारा के कंप्लीट हो चुका है, डन कर दीजिए, सभी को हो गया। और एक और देखिए, एक ऑप्शन था यहाँ, अगर आपकी मिस्टेक हो जाए क्वेश्चन बिल्कुल डिलीट करना, डिलीट होता है यहाँ से पर इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन, यहाँ से डुप्लीकेट, इसी की सेम फाइल नीचे बन जाएगी डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ हम डालते हैं डिस्क्रिप्शन, गो सेक्शन टू आंसर, ये इसको छोड़िए, या रिक्वायर्ड तो टिक कर दीजिए। रिक्वायर्ड का मतलब आपको इसको करना होगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, छोड़ नहीं सकते इसे, आपको इसको करना ही होगा, जैसे यहाँ भी हम इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर, हमारा क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया, 2 से 10-15 मार्क्स कितने का भी हो बेटा, इसमें कोई ऐसा नहीं, कैसे इसको प्रीव्यू है शायद इसका, 1 मिनट, हाँ प्रीव्यू देख लीजिए, जैसे टेस्ट मोड में था, पब्लिश से पहले हम प्रीव्यू करते थे, राइट। तो इस तरह से हमारा आएगा, बच्चा ऊपर नेम, फादर नेम, सेक्शंस लिख देगा, ईमेल एड्रेस देगा जेन्युइन, और ये क्वेश्चंस हैं, इस तरह से उसको दिखेगा। लास्ट में सबमिट करना है, पेज 1/1, एक ही पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर, बैक चलते हैं, कंटेंट फॉर्मेट्स आगे, यहाँ पे सेंड ऑप्शन है, सेंड के थ्रू हम इसी पेपर को ईमेल कर सकते हैं, या हम और किसी अदर मेथड से भी इसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा है उसके ऊपर। मेनली इसमें हम, जैसे यहाँ मेरे पास HTML लिंक आ रहा है, मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी हो गया, ऑटोमेटिक कॉपी होते ही हम इसको व्हाट्सएप के थ्रू भी किसी को शेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ मेरा एक और कॉन्टैक्ट नंबर है, दिस वन, मेरे अदर नंबर पे मैं इसको लिंक को शेयर कर रहा हूँ, लिंक मैंने कॉपी किया यहाँ और इसको सेंड कर दिया। ठीक है, साथ में मैसेज डाल दीजिए। ठीक है, डू दिस पेपर इन 20 मिनट्स, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैसेज डाल दीजिए। जब ये अटैम्प्ट हो जाएगा तो हम बात करते हैं इसको अटैम्प्टेशन की, कर चुका हूँ, इसलिए बीच में पॉज किया था ये। अब चलते हैं, इसको हम बंद करते हैं, और यहाँ देखिए ऊपर जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो अपना व्हाट्सएप पे शेयर किया था लिंक, और इसको जैसे सॉल्व किया है, रेस्पॉन्स 1 दिखा रहा है, राइट। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपको इसका रेस्पॉन्स दिखेगा। अब हम रेस्पॉन्स है रिजल्ट, जैसे हम टेस्ट में रिजल्ट बोलते हैं, रेस्पॉन्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज 2/2, मीडियम 2/2, यानी 2 में से दोनों कर लिए हैं। तो पहला पॉइंट स्कोर दोनों का ग्रीन है। ओके, ईमेल एड्रेस आ रहा है, यहाँ स्कोर 2 है, यानी दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, और यहाँ दिया हाउ मेनी टाइम्स द पर्सन मूव टू राइट साइड इन हिज मैप, ये करेक्ट है 100%, ग्रीन कलर दिखा रहा है, और रॉन्ग होगा तो ग्रे दिखाएगा ये। ठीक है, जैसे दोनों ही ठीक हो गए तो रिजल्ट 100% दिखाएगा, 2+2। अगर एक गलत होता तो 1/2 दिखाता है यहाँ। ठीक है, स्कोर क्या था, 1/2, 1 होता, 50% स्कोर दिखाता है। ठीक है, आप इसका टाइम चेक कर सकते हैं, रेट चेक कर सकते हैं, किस बच्चे ने किस ईमेल आईडी से उसको दिया है, इसमें थोड़ी सिक्योरिटी पर्पज अच्छे दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर, इसी में हम देखिए क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। रेस्पॉन्स में क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन मूव, ये क्वेश्चन है, और हाउ मेनी पर्सन मूव टू राइट साइड, व्यू ऑप्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चंस को चेक करने का है रेस्पॉन्स में, और ये राइट किया है, बाकी सारे रॉन्ग है, इसने ठीक किया है। ठीक है, और राइट रेस्पॉन्स 8 इज राइट। ठीक है, इस तरह से उसके क्वेश्चन चेक कर सकते हैं बच्चे के, सारा एक साथ पेपर नहीं दिखेगा। और इंडिविजुअल की बात करें तो एक एक इंडिविजुअल बच्चे का हम पेपर आगे निकाल सकते हैं, जिसमें एक एक बच्चे का पेपर है, उसको प्रिंट आउट दे सकते हैं, जैसा टेस्ट मोड पे था। तो ये इंडिविजुअल का एक एक बच्चे का। ठीक है, अगर इसमें हम कंपेयर करें तो आपको रिजल्ट इसी तरह से दिखेगा, ज़्यादा डिटेल में आपको रेस्पॉन्स नहीं दिखेगा। ठीक है, समरी देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये सर्वे टाइप की समरी है, जैसे ग्राफ और प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, इस तरह की आपको समरी मिलेगी। और इंडिविजुअल अगर आपको बच्चे का पेपर देखना हो इस तरह से मिलेगा, सैंपल में भी मिलता है, सैंपल में सर्वे में भी इस तरह से एक का दिखता है। ठीक है, बट अगर हम टेस्टमोस की बात करें, टेस्टमोस में काफ़ी बेटर इंटरफेस दिया है, काट देता हूँ, इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा आता था, रिजल्ट मैंने आपको बताया था।
इसका रिजल्ट इस तरह से दिखता है, एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ क्लिक करते दिखता है, जैसे इसमें सही लिखे हैं, इसका राइट आंसर ये था और यहाँ इसका रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चन का परसेंटेज दिखा है, किस क्वेश्चन में कितने परसेंट बच्चों ने ठीक किया है, टिपिकल हार्ट देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे एक ऑप्शन अच्छा था पॉइंट ग्रिड का, हम इसको एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको रिजल्ट की तरह सेव कर सकते हैं। उसका रिजल्ट बनाना इम्पॉसिबल है, आपको मैनुअली इसको बनाना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने डाउनलोड किया टेस्ट मोड्स का, तो इसमें थोड़ा सा यही डिफरेंस था, जिसकी वजह से टेस्ट मोड्स का मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमें टेस्ट मोड को यूज़ नहीं कर सकते। इसका पेड वर्जन में ही आपको पिक्चर और वीडियो का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। यहाँ देखिए इस तरह का आपको एक्सेल फॉर्मेट मिल जाता है इसमें। तो सबसे पहले बच्चे की डिटेल मिल जाती है, स्टूडेंट ने जो डिटेल डाली अपनी, ठीक है। और फिर टाइम, स्टार्ट टाइम, इनको हम डिलीट कर सकते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं हो रिजल्ट बनाते टाइम, ठीक है। सिक्योरिटी फीचर्स इसमें थोड़े इजी हैं क्योंकि पेड के बाद ही सारे सिक्योरिटी फीचर्स मिलते हैं, अदरवाइज इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डबल रेस्पॉन्स दे देते हैं। ये परसेंटेज स्कोर है इसका, और टोटल 19 ऑन किया उसने, मार्क्स हैं 20 में से। ये एक एक क्वेश्चन है, वाई डू क्वेश्चन क्या था वो यहाँ मिला है, और क्वेश्चन के मार्क्स मिले, इसको नहीं मिले। इस तरह से क्वेश्चन है, चाहो तो आप इन सबको एक साथ डिलीट कर दीजिए, रिजल्ट बनाए जब वैसे इसको रख सकते हैं, हमेशा रहेगा ये आपका टेस्ट बॉक्स पे, और इनको हम डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एक अच्छा बढ़िया हम कह सकते हैं हमें तो इस तरह से आपको एक बड़ा अच्छा रिजल्ट रखने के लिए, सेव करने के लिए मिल जाएगा। और इसको आप अरेंज ऑर्डर में रख सकते हैं या कि आपकी मर्जी जैसी भी इसको रख सकते हैं। तो ये चीज़ उसमें नहीं थी। अगर हम उसकी बात करें, फिर लास्ट में इसको सेव जरूर कीजिए। अगर आपको शेयर करना है किसी को, सेव एज में जाइए, और इसको सेव एज करते टाइम हम इसे सेव एज एक्सेल फॉर्मेट रखेंगे हमेशा, ये याद रखना। कुछ टीचर्स ने डाउट दिया था इसमें भी। तो एक्सेल वर्कबुक सबसे इजी, एक्सेल वर्कबुक एक्सेल में खुलेगा आराम से। और फिर इसका फाइल का नेम दे दीजिए, जैसे मैं 10th क्लास 10th क्लास इस तरह से लिख, ठीक है, हो गया। इस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसको अभी फिलहाल मैं बंद कर रहा हूँ, इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया। ये इसमें थोड़ा डिफरेंस था, यहाँ आपको हिस्टोग्राम में दिख रहा है स्कोर का, राइट, रेस्पॉन्स दिख रहा है, 54 बच्चे हैं, टाइमिंग मिलती है बड़े अच्छे से, परसेंटेज एवरेज स्कोर दिखता है। तो ये इनमें थोड़ा डिफरेंस था जिनको आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हैं। बट फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, मैथ और साइंस टीचर्स के लिए काफ़ी बेटर ऑप्शन है ये, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट टू मी, आई विल हेल्प यू। थैंक यू।